आए हैं शादी होके, तब से ये रास्ता का उम्मीद हर कोई दे रहा है कि बनेगा बनेगा। जो भी आता है नेता ये बोलता है कि हाँ बनेगा, हम जीते या हारे हम आपका रास्ता बना देंगे। तो लगता है कि चलो ये कुछ काम करेगा, लेकिन वोट हो जाने के बाद में यही पता चलता है कि ये रास्ता सिर्फ बोलने में ही बन गया, बाकी तो जो है सो है ही। मेरा घर यहाँ पे सामने है, रात में हो या दिन में हो, सुबह में कोई ना कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा होते ही रहता है। कोई पी खा के आता है गिर जाता है, कोई काम से आता है लौटते समय रात में गिर जाता है। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आके अब आधा उम्र मेरा निकल गया और ये रास्ता अभी तक बना नहीं है। और पता नहीं हम लोग का जीते हुए बने या ना बने। अब इसमें हम कौन सा नेता को बोले कि वो मेरा आके रास्ता बना देगा। सभी नेता आते हैं, सभी बोल के जाते हैं कि हम करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। 10 साल से है खराब ये रास्ता। ये रास्ता मेरा शादी हो गया 20 साल। ये रास्ता में ये पत्थर जो आगे बिछा हुआ है ना अभी, वो रास्ता आपका 2007 में बिछा हुआ था। उसको आके हम शादी होके आके यहाँ पे ये बिछाए हैं। उसके बाद से ये रास्ता जैसा है वैसा ही है। तो अभी तो आपका मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? उनसे तो मांग हम लोग किए थे रास्ता के लिए। वो बोले भी कि ठीक है आपका रास्ता बन जाएगा, लेकिन अब वो ठीक है बन जाएगा बोली, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं है, अब बन ही नहीं रहा है। तो बोली थी ये बात? हाँ ये बोली थी। हम जब आई थी स्कूल में, तो स्कूल में हम लोग बोले थे कि हम लोग को रास्ता, हम लोग का बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, तो हम लोग का कम से कम रास्ता आप दीजिए। इसमें हजारों लोग चलते हैं, छोटे बच्चे चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, अगल बगल के गांव के सारे लोग चलते हैं, सबको दिक्कत होता है। एक ये रास्ता हमारा अच्छा बन जाएगा तो पहला बात, सबसे पहला बात कि बच्चा लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि छोटे से बड़े सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, कभी कभी गिरते हुए जाते हैं, किसी का पैर में लगता है, किसी का माथा में लगता है। उसके वजह से बच्चा कोई लौट के फिर घर चला जाता है। चोट लगेगा तो बच्चा स्कूल तो जा नहीं पाएगा ना। और अभी खाए या ना खाए, बच्चा को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है पढ़ाई, और ये रास्ता नहीं बनने के वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर कोई नेता हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भी कोई नेता को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग चुनाव खत्म होने के बाद, मैंने जिससे चुनाव जीत गए हैं मैडम, उसके बाद संपर्क किए उनसे? हाँ किए थे, लेकिन उसका भी कोई ये नहीं आया। बोल के अब हम तो महिला हैं नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं बड़े छोटे, हमारे भाई बेटे लोग, वो लोग सारे जाते हैं, देते हैं उनको ये कि चलिए हमारा रोड बना दीजिए, लेकिन ये सब वो करती नहीं है। अब क्या होता है, क्या दिक्कत है, वोट के लिए आती है तो हम सारा चीज़ करेंगे। ये रोड के लिए ही नहीं, हम सरना के लिए भी बोले थे, तो सरना हम ही लोग जानते हैं। सरना के लिए भी वो बोली कि ठीक है आपका सरना का घेराव हो जाएगा, सुंदरीकरण हो जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे लिए। तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दसमी कुजूर है, बिंधानी गांव की है। बिंधानी की है। मैं बिंधानी का रहने वाला ग्रामवासी, और जितना भी मेरा दोस्त लोग आए हैं, मेरा गांव का जितना भी लड़के लोग आए हैं, वो लोग खाली एक ही चीज़ के लिए आए हैं कि मेरा रोड कम से कम बन जाए। और वही रोड बनने के चलते में सर घर घर चंदा करके जो भी यहाँ मोरो मीटिंग हो रहा है उसका पैसा दे के उसको बनवा रहे हैं। और हम सरकार से बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल से अभी तक ले सरकार हमारे गांव का रोड को नहीं देख रहा है। मात्र 2 किलोमीटर है हाईवे से, सरकार को इस चीज़ को गौर करना चाहिए। मात्र 2 किलोमीटर का दूरी है, मगर कभी हमारे गांव का रोड को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो सरकार से हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि आप आते हैं वोट के लिए, ठीक है आपको वोट दे देते हैं, मगर कम से कम मेरा जो रोड है वो रोड को बना दीजिए। आपसे कोई निवेदन नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, ना कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमको रोड बना दीजिए। और नहीं बनाइएगा तो हम लोग बना रहे हैं, रोड तो बना रहे हैं। और प्लस पॉइंट, अगर अगले साल 5 साल में अगर कोई भी विधायक या मंत्री इस रोड में आते हैं तो बिना ग्राम सभा के इजाज़त के बिना यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। मेरा 5वीं अनुक्षेत्र का क्षेत्र है, यहाँ किसी तरह से भी कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी।
आप हमारे जो मानर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अभी मंत्री भी है, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि इस साल भी आए थे, इस साल भी आए और अनुशासन के तौर से बैठाएं उसको, सारा चीज़ को विधि व्यवस्था किए, लिखित तौर से उसने बोला कि हम ही रोड को बनवाएंगे, चाहे हारे या जीते हम रोड को बनवाएंगे। अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या मांग क्या है आप लोगों का, एकदम स्पष्ट बताइए कि मंत्री जी से मांग क्या है? यही है भैया कि हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को पक्कीकरण हो, जिससे बच्चे लोगों को या कोई बीमार पेशेंट या गर्भवती महिला को हम लोग आसान से अस्पताल पहुंचा सकें। आप रास्ता को देख सकते हैं, रास्ता ऐसा है कि आप कोई गर्भवती महिला को लेते जाइएगा तो वही बच्चा ही हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से ही मांग करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से ही मांग करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम हम लोग को देखिए, हम लोग का दर्द क्या है उसको, और हम लोग को जल्द से जल्द इस रास्ता को कालीकरण किया जाए। इतना ही बोलना चाहते हैं। आप लोग सूचना दिए हैं? नाम क्या है आपका? अच्छा, नहीं सूचना दिए हैं आप लोग मंत्री जी को चुनाव के बाद? लिखित तौर से भी सूचना दिए हैं, ऐसा बात है, और ग्राम सभा से भी हम लोग पारित करके भी उसको लेटर दिए हैं। पिछले चुनाव में बोली थी विधायक, मतलब पूर्व विधायक और मंत्री दोनों आके बोले कि चुनाव से पहले हमें आपका मट्टी मुरम कर दे रहे हैं। सिर्फ बोला और उसके बाद में कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ का स्थिति ये रोड का केवल नहीं है, यहाँ घुसने के लिए जो इटकी मोड़ से लेके मलार होते हुए बिंदानी आती है, वो रोड भी इतना खराब स्थिति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके अलावा जो भी मतलब हम लोग को विधायक से शिकायत रहता है या बोलने जाते हैं तो होता है कि पहले आपका प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि के माध्यम से आओ। एक आदमी का हम एक नहीं है, अभी यहाँ मृत्यु हो गया था किसी कारणवश, हम अपने से फ़ोन करके बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है पूर्व विधायक को कि यहाँ कुछ सहायता राशि दे दीजिए। तो बोलता है कि मेरा आदमी कहाँ है। भैया हम वोट देते हैं तो आपका सब आदमी हो, सिंगल आपका जो प्रतिनिधि सिर्फ वो नहीं है। तो स्थिति ऐसा है कि उसका हम एकदम करीबी कार्यकर्ता होते हैं, मरते हुए आदमी को जिलाने वाला हम वो आदमी है। और आज स्थिति है कि हम आप पैर पकड़ के भी आप अपना रोड नहीं बनवा सके, ये स्थिति है। इसलिए विधायक जी से और मंत्री जी से दोनों से निवेदन है कि गांव की स्थिति को देखते हुए अपना जो बनता है वो करे। अच्छा इसी में रहेगा ना तो अगला बार जो भी होगा आर या पार का होगा। ठीक है। अभी जो अब रोड बना रहे हैं, ये जो मोरम जो भर रहे हैं आप लोग, वो मतलब अपना निजी फंड से आप लोग कर रहे हैं या कोई सहयोग मिला है? एक पैसा चंदा मांग के बना रहे हैं। जितना भी सदस्य जुटे हैं पूरे गांव का जितना सब अपना सहयोग के लिए आए हैं। दूसरी बात है जो ट्रैक्टर का तेल का लग रहा है वो अपना चंदा कर रहे हैं, जिस भी अपना चंदा करके दे रहे हैं। और मुरम भी ला रहे हैं तो अपना पर्सनल खेत से दे रहा है। इस तरह से करके रोड को बनाया जा रहा है। ठीक है, नाम बता दीजिए तो। शंभू राव। तो रोड को देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी रोड को अभी श्रमदान करके ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा है। चूँकि लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मंत्री जी को बार बार इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक मंत्री जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है और धरातल पे उसका कोई असर नहीं दिखा है अभी तक। तो मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ अभी बिंदानी बस्ती, जो कि यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान करके अपना रोड जो है, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, लोगों के द्वारा बताया गया है कि रोड का हालात ऐसा है कि अगर गर्भवती महिला को लेकर के जाएंगे तो गर्भवती महिला का जो है परसों जो है रास्ते में ही हो जाता है। रास्ते के ख़राब की वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जो है यहाँ पे ठेस लग के गिर जाते हैं, बच्चे कभी कभी जख्मी हो जाते हैं तो स्कूल नहीं जा कर के वापस घर जाना पड़ता है। बहुत सारे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे लोग जो है मृत भी हो चुके हैं गिर करके। और अभी जो है वर्तमान स्थिति में ये लोग अपने श्रमदान करके जो बना रहे हैं चलने लायक सड़क को, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ अपना कैमरे के माध्यम से कि कितने लोग जो है अपने ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी भीड़ है और अपने श्रमदान करके ये सड़क को चलने लायक बनाया जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग भी करता हूं और सरकार को अवगत भी कराता हूं कि ग्रामीणों का समस्या को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो भी आपसे हो सकता है कम से कम सड़क को बना दिया जाए, जो चलने के लिए ग्रामीणों का आसानी से आने वाला जीवन में अच्छा हो।